आज का हमारा टॉपिक है भारतीय चुनाव आयोग। हम इस पर अध्यायवार अध्ययन करते हैं और कुछ प्रमुख आए हुए MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग क्या है। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। पृष्ठभूमि: भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है, जिसमें चुनावों के संचयन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित हैं। संविधान में चुनावों से संबंधित अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। अनुच्छेद 325 धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान। अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 327 विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 329 चुनाव मामले में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना। निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1979 को इसमें 3 सदस्यीय बना दिया गया। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया और अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में जो भी पहले हो तब तक होती है। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं हटाने की प्रक्रिया। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। निष्कासन के लिए 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान होना चाहिए। उपरोक्त पदों से किसी को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और यह प्रक्रिया किसी अन्य मामले में नहीं अपनाई जाती है। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य। पहला, चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य आम चुनाव या उपचुनाव कराने के लिए समय समय पर चुनाव कार्यक्रम तय करना है। यह निर्वाचन नामावली, वोटर लिस्ट तैयार करता है तथा मतदाता पहचान पत्र EPIC जारी करता है।
यह मतदान एवं मतगणना केंद्रों के लिए स्थान, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तय करना, मतदान एवं मतगणना केंद्रों में भी सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं और अन्य संबद्ध कार्यों का प्रबंधन करता है। यह राजनीति दलों को मान्यता प्रदान करता है, उनके संबंधित विवादों को निपटाने के लिए ही उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। निर्वाचन के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्राधिकार भी हैं। यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है ताकि कोई अनुचित कार्य न कर सके और सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए। यह सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रति उम्मीदवार चुनाव अभियान खर्च की सीमा निर्धारित करता है और उनकी निगरानी भी करता है। अब बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग का महत्व। यह वर्ष 1992 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों का सफलतापूर्वक संचयन कर रहा है। मतदान में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का कार्य करता है। संविधान में निहित मूल्यों को मानता है, अर्थात चुनाव में समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता स्थापित करता है। विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही, स्वतंत्रता और कुशलता के उच्चतम स्तर के साथ चुनाव आयोजित और संचालित करता है। मतदाता केंद्रित और मतदाता अनुकूल वातावरण की चुनावी प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। चुनाव प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ संलग्न रहता है। हितधारकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों, उम्मीदवारों के बीच चुनावी प्रक्रिया और चुनावी शासन के बारे में जागरूकता पैदा करता है तथा देश की चुनाव प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने और उसे मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं चुनावी सुधारों पर निर्वाचन आयोग की सिफारिशें। वर्ष 2020 में ECI के अधिकारियों और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों सहित 9 कार्य समूहों ने चुनावी सुधारों पर अपना मसौदा सिफारिशें प्रस्तुत की। सिफारिशों में शामिल है नए मतदाताओं के पंजीकरण और पते में परिवर्तन सहित विभिन्न मतदाता सेवाओं के लिए सभी प्रपत्रों को एक ही प्रपत्र में स्थापित करना, कई संख्या में फॉर्म भ्रम पैदा करते हैं और प्रक्रिया कई संख्या में फॉर्म भ्रम पैदा करते हैं और प्रक्रिया में दक्षता को प्रभावित करते हैं। 17 वर्ष की आयु में सभी संभावित मतदाताओं के लिए स्कूल या कॉलेज स्तर पर ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू करना ताकि 18 वर्ष की आयु में पात्र होते ही उन्हें मतदाता सूची में नामांकित किया जा सके। ECI ने मतदाता के रूप में नामांकन के लिए 1 वर्ष में 4 कट ऑफ तिथियों की सिफारिशें की हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता पहचान पत्र EPIC का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव किया है। विभिन्न मतदान विधियों की संभावना और व्यवहार्यता की तलाश करने की भी सिफारिश की गई है। IIT मद्रास ECI के लिए आधार समृद्ध रिमोट वोटिंग सिस्टम के लिए एक प्रोटोटाइप पर काम कर रहा है। राजनीतिक दलों के लिए की गई सिफारिशों में उम्मीदवारों के ऑनलाइन नामांकन और पार्टियों द्वारा अनुमत खर्च की सीमा तय की गई है। वर्तमान में व्यक्तिगत उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार पर सीमित खर्च की अनुमति है। एक अन्य सिफारिश सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर मतदान से पहले 48 घंटे की मौन अवधि लगाने की थी। मतदान से पहले पिछले 48 घंटों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार करना फिलहाल प्रतिबंधित है। अब बात करते हैं चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के प्रस्ताव। दिसंबर 2021 में लोकसभा ने चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। यह विधेयक मतदाता सूची डेटा और पहचान पत्र को आधार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने का प्रयास करता है। विधेयक की मुख्य विशेषताएं: पहली,
निर्वाचन नामावली का डीडुप्लीकेशन, ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23 में संशोधन का प्रावधान करता है, जिससे मतदाता सूची डेटा को आधार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ा जा सके। इसका उद्देश्य विभिन्न स्थानों पर एक ही व्यक्ति के एकाधिक नामांकन को रोकता है। इससे फर्जी वोटिंग और फर्जी मतों को रोकने में मदद मिलती है। यह लिंकिंग विभाग से संबंधित व्यक्तिगत लोक शिकायत और कानून तथा न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की 105वीं रिपोर्ट के रूप में अनुरूप है। अब बात करते हैं मल्टीपल क्वालिफाइंग नीड। नागरिकों को 18 वर्ष की आयु में वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। हालांकि 18 वर्ष की आयु के बाद भी कई लोग मतदाता सूची से बाहर रह जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 जनवरी को क्वालिफाइंग तारीख के रूप में माना जाता है। विधेयक के अनुसार वोटिंग रोल को अपडेट करने के लिए 4 क्वालिफाइंग तारीखों की घोषणा की जाएगी, जिसमें जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों के पहले दिन 18 वर्ष के हो चुके लोगों को शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं लैंगिक तटस्थता लाना। सेवा मतदाताओं की पत्नियों के पंजीकरण की भाषा को अब जीवन साथी से बदल दिया जाएगा। यह कानूनों को और अधिक लिंग तटस्थ बना देगा। सेवा मतदाता वे हैं जो सशस्त्र बलों में सेवारत हैं या इसके बाहर राज्य के सशस्त्र पुलिस बल में सेवारत हैं या भारत के बाहर तैनात सरकारी कर्मचारी हैं। निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रमुख चुनौतियां। वर्षों से राजनीति में हिंसा और चुनावी दुर्भावनाओं के साथ काले धन और आपराधिक तत्वों का बोलबाला बढ़ा है। इसके परिणाम स्वरूप राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। इससे निपटना निर्वाचन आयोग के लिए एक चुनौती है। दूसरा, राज्यों की सरकारों द्वारा सत्ता का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जाता है, जिसके तहत कई बार चुनावों से पहले बड़े पैमाने पर प्रमुख पदों पर तैनात योग्य अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया जाता है। चुनाव के लिए सरकारी वाहनों और भवनों का उपयोग कर निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है। निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ नहीं हैं। किसी राजनीतिक दल के आंतरिक लोकतंत्र और पार्टी के वित्तीय विनियमन को सुनिश्चित करने की भी कोई शक्ति निर्वाचन आयोग के पास नहीं है। हालिया वर्षों में निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं और यह धारणा जोर पकड़ रही है कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के दबाव में कार्य करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 आयुक्तों के चुनाव में प्रमुख कमियों से एक है कम पारदर्शिता का होना, क्योंकि इसका चयन मौजूदा सरकार की पसंद पर आधारित होता है। इसके अलावा ईवीएम में खराबी, हैक होने तथा वोट दर्ज न होने जैसे आरोपों को भी निर्वाचन आयोग के प्रति आम जनता के विश्वास में कमी लाती है। वर्तमान समय में सत्ताधारी दल के पक्ष के निचले स्तर पर नौकरशाही की मिलीभगत के खिलाफ सतर्क रहने की आयोग के सामने बड़ी चुनौती है। आयोग के जनादेश का समर्थन करने वाली प्रक्रियाओं को और अधिक कानूनी समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है। नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सक्षम और योग्य व्यक्ति उच्च पदों का दायित्व संभालें। निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, कानून मंत्री और राज्यसभा के उपाध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बना कॉलेजियम मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष नाम प्रस्तावित करें। अब बात करते हैं, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान में राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तथा अनूप कुमार चंद पांडे चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।